नमस्कार, मैं दिग्बेंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है हाउ टू डेवलप योर कैरेक्टर, ये मैं आपके साथ एक स्टोरी बोल के इसको समझने का कोशिश करूंगा। एक स्टोरी है एक गांव का, एक साधु का। वो साधु बहुत एक अच्छे आदमी था, मतलब सबका भला चाहता है, इसके लिए उसका अच्छे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो देखा था जो गांव में वो था, वो गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम होता। वो गांव में वो देखता था जे जिसका शादी होता है उसका उसका जो बीबी है कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाता है। ठीक है, उसका जो बहू है उसको छोड़ के चला जाता है, उसका जो वाइफ है वो छोड़ के चला जाता है। साथ साथ में ऐसा बहुत सारा लड़का है जिसका शादी नहीं हो रहा है। ठीक है, शादी भी हो गया, बच्चा भी नहीं हो रहा है, कितना प्रॉब्लम है। उसके बाद ऐसा बहुत सारा लड़का है जिसको नौकरी नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसको शादी नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा बीमारी भी था जो वो गांव वाले इलाज नहीं कर पाता, मतलब वो गांव वाले का समाज का बाहर था जे इसका इलाज कैसे करके किया जा सकता है। इतना कुछ प्रॉब्लम वो जब देखा था वो एक सोचा जे मैं क्यों ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, क्यों ना एक गांव वाले का मैं थोड़ा सा मदद कर दूं। ठीक है, ये सोचा। ये सोचने के बाद वो इसके ऊपर काम करना शुरू किया। वो पहले सीखना शुरू किया जे कैसे करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। वो जब सीखा उसके बाद वो क्या किया, वो अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जो भी वो सीखा था। वो क्या किया, वो बाजार में जाके बहुत सारा ताबीज लेके आया, कवच लेके आया, कुछ जड़ी बूटी, वो जो बागान मतलब जो उधर तरफ जो वन रहता है ना, बहुत सारा पेड़ के पास जाके वो जड़ी बूटी वो लेके आया। ठीक है, लेके आके उनका इंटेंशन एक ही था जे गांव वाले को मेरे को मदद करना है। उसके बाद जब वो प्रचार कर दिया जे आप मेरे पास आइए, आपका जो भी प्रॉब्लम है मेरे को आके बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। और इसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस वो रखा था, क्योंकि वो जानते थे जब मैं इस काम को ज्यादा दिन कर नहीं पाऊंगा जब तक मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, तो क्योंकि अपना पॉकेट से पैसा देके कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टाइम तक। शॉर्ट टाइम में कुछ करना पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप कोई भी काम को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो ये सोच लेके काम करना शुरू किया। काम करते गया, काम करते गया, बहुत सारा गांव वाले उसके पास आ गया। शुरू शुरू में तो नहीं आता, उसके बाद धीरे 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 आ गया गांव वाले उसके पास। गांव वाले जब उसके पास आ गया, उनके पास इलाज करना शुरू किया। हो सकते हैं 100 में से 50 लोगों का इलाज वो ठीक से कर पाता और 50 लोग नहीं कर पाता, मतलब 50 लोग उसका वाहवा देता और 50 लोग उसको वाहवा नहीं देता, और जो 50 लोग जो था वो वाहवा नहीं देता। ठीक है, वो जो लोग गाली देता है, मतलब और भी जो 50 लोग था वो जो गाली देता है, उनका गाली को वो एक फीडबैक के हिसाब से लिया। वो अपना गलती को देखना शुरू किया। वो ये देखना शुरू किया कि आज जो लोग मेरे को तारीफ करना छोड़ के गाली दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। हो सकता है मैं ही उसका प्रॉब्लम अच्छे से समझा नहीं, जिसके कारण मैं खुद उसका सॉल्यूशन दे नहीं पाया। तो मेरे को समझना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही तो मैं उसको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है ये पता करने के लिए मेरे को अच्छे से सुनना पड़ेगा उनका बात। उसके बाद मेरे को और भी सीखना पड़ेगा। हो सकता है उसका प्रॉब्लम मैं सुनने के बाद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मतलब मेरे को सीखना पड़ेगा। तो वो इम्प्रूव करते गया कंटिन्यू। जब इम्प्रूव करते गया उसका जो सक्सेस रेशियो है वो 50 से आके 50 पहले था, अभी 80 में पहुंच गया। 50 पहले था, एक साल के अंदर अंदर वो 80 में पहुंचा दिया, क्योंकि वो कंटिन्यू इम्प्रूव करते गया। इधर तरफ वो जो साधु था वो गांव वाले के पास से बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेता था। वो 100 रुपया करके हर एक कस्टमर के पास लेता था। इसके कारण वो साधु का कंडीशन पहले जैसा था, मतलब साधु के पास खाने का रोटी तक भी नहीं था, लेकिन आज उनके पास खाने का रोटी भी आ गया, सिर्फ और सिर्फ वो गांव वाले को मदद करने के लिए। जब गांव का और भी ऐसा एक लड़का देखा था, वो भी उसका भी शादी हो गया, तो वो देखा अजय साधु के पास आज बहुत सारा लोग आ रहे हैं,
आके खुद का इलाज कराने के लिए आ रहे, खुद का प्रॉब्लम आके साधु को बता रहे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन लेके जा रहे। इसके कारण साधु के पास आज बहुत सारा पैसा आ गया। आज साधु का जो पहला जैसा कंडीशन था आज तो बहुत अच्छा हो गया उसका कंडीशन। मतलब उनके पास पहले तो खाने का रोटी नहीं था, आज इतना पैसा है जो वो खुद काम नहीं करेगा फिर भी उसका संसार बहुत ही अच्छे से चलेगा, इतना पैसा था। उसके साथ साथ एक अच्छे मकान भी वो बना लिया, साथ साथ में अभी एक गाड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, ठीक है। साधु का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। ये देख के वो जो उनका अंदर जो ग्रीड आ गया ना, वो जो लड़का का, वो सोचा कि मैं क्यों ना एक साधु बन जाऊं। आज साधु के पास क्या है, साधु के पास एक कपड़ा ही तो है, जो गेरुआ बसन है वही तो है। साथ साथ में साधु जाके क्या करता है, साधु जाके दुकान से कुछ ताबीज कवच खरीद के लेके आता है और साथ साथ में कुछ जड़ी बूटी लेके आता है जो गांव वाले को देता है। बस मेरे को तो इतना ही काम करना है, एक कपड़ा खरीदना है, एक गेरुआ बसन खरीद लेना है, साथ साथ में कुछ ताबीज कवच लेके आना है और साथ में क्या करना है, कुछ जुड़ी बूटी लेके आना है। बस वो गांव वाले को मैं दे दूंगा, गांव वाले का प्रॉब्लम सॉल्व। सीखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उनका सीखने का कोई जरूरत नहीं था। तो वो ये सोच लेके काम करना शुरू किया। गांव वाले को बोल दे तुम्हारे पास साधु कितना रुपया करके लेता है, 100 रुपया करके, मैं 50 रुपीज करके लूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं 50 रुपीज करके लूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। गांव वाले जाना भी शुरू कर दिया, गया गया गया। लेकिन उनका सक्सेस रेशियो 100 में से 10% था शुरुआत के टाइम ही। 10% ऐसा एक मेंबर था जिनका सच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ वो डरते थे वो प्रॉब्लम से, और वो बिलीफ सिस्टम उनका जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के कारण बदल गया, जिसके कारण उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 10% मेंबर उसको तारीफ करता और 90% जो मेंबर था उसको गाली देता। लेकिन उसको समझ में नहीं आया जो 90% जो लोग हैं वो मेरा तारीफ क्यों नहीं कर रहे, मेरे को गाली क्यों दे रहे। उनका दिमाग में कुछ भी इंफॉर्मेशन तो था नहीं जो कैसे करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। वो सिर्फ साधु को देखा और काम करना शुरू कर दिया। इसके कारण वो जो 10% था वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, वो भी धीरे 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 गवाना शुरू कर दिया। आज उनके पास जितना रुपया था, सपोज सोचिए उसके पास 10,000 रुपया था, वो लेके वो काम करना शुरू किया, वो 10,000 रुपया भी वो वापस लेके नहीं आ पाया, जिसके कारण उसका फैमिली का कंडीशन दिन के दिन और भी खराब होते गया, और भी खराब होते गया। वो फैमिली के पास जो कमिटमेंट किया था जे तुमको तुम्हारा देखभाल मैं करूंगा, तुम्हारा अन्न वस्त्र का जुगाड़ का जिम्मेदारी मेरा है, लेकिन आज वो ये भी नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रीड के कारण। उनका इंटेंशन ये नहीं था जे मेरे को लोगों को मदद करना है, उनका इंटेंशन ये था जे मेरे को कमाना है कुछ। एक साधु था जो काम कर रहा है, सेकेंड साधु जो था वो काम कर रहा है कमाई करने के लिए, और जो फर्स्ट साधु था वो कमाई कर रहा है काम करने के लिए। यही दोनों का सोच का डिफरेंस है। अच्छे से सोचिए इसके बाद ये बात को। पहला जो साधु था वो कमाई कर रहा है काम करने के लिए, वो जानते हैं मैं कमाई नहीं करूंगा तो काम में नहीं कर सकता। और इधर तरफ जो सेकेंड साधु है वो काम कर रहा है कमाई करने के लिए। यही सोच का जो डिफरेंस है ना, यही आपको करेक्टर फुल से करेक्टर लेस बना देता है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंटेंशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करेक्टर फुल हो ना आप करेक्टर लेस हो। खुद देखिए ना आपका प्रैक्टिकल लाइफ में, सपोज सोचिए आप एक किराना शॉप खोल लिया दूसरे को देख के, और वो किराना शॉप खोलने के लिए आपके पास था 50,000 रुपीज, लेकिन आप क्या चाहते थे जे मैं 50,000 रुपीज को काम में नहीं लगा के मैं बैंक से लोन लूंगा और लोन लेके मैं व्यवसाय शुरू करूंगा। वही किया आप, जो सोचा वही किया। आप 5 लाख रुपया बैंक से ले लिया, लेने के बाद आप शुरू में क्या किया, कस्टमर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू किया, और जो डिस्काउंट दिया इसके कारण आप प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी खराब करना शुरू कर दिया। डिस्काउंट तो दिया, साथ साथ में प्रोडक्ट का क्वालिटी भी खराब कर दिया, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए था। ये शुरू किया,
शुरू में कस्टमर आया, सेकेंड टाइम आपके पास से नहीं आया, आपके पास नहीं आया कस्टमर। तो आपके पास जब कस्टमर नहीं आएगा, आप बैंक का लोन कैसे करके शोध करेंगे? आप 5 लाख रुपया लोन तो ले लिया, लेकिन वो 5 लाख रुपया लोन आपको बैंक आपका मुंह देख के नहीं दिया, आप देखने में अच्छा है इसके लिए नहीं दिया। वो 5 लाख रुपया से उनको साल में 5,50,000 रुपीज चाहिए, इसके लिए आपको दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, 5 लाख रुपया लिया, 10% करके भी लेगा, कितना रुपया होता है? 10% करके होगा तो 50,000 रुपये हो ही जाता है। तो 5,50,000 रुपीज उनको एक साल के अंदर अंदर चाहिए, एक बिजनेस को करने के लिए आपको लोन दिया। तो आपके पास जो भी है, सपोज आप एक घर को आज बंदूक रख के, गिरवी रख के, ठीक है, राइट वर्ड है, आज आपके पास जो घर है उसको गिरवी रख के आप लोन लिया, तो उसको ही जाके बैंक को आज देना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो कुछ भी है वो आप गवा देंगे, सिर्फ आपका एक गलत इंटेंशन है। इसके कारण जो कैरेक्टरफुल होता है ना, उनका उन्नति शुरू में तो देख नहीं पाता है, शुरू में बहुत ही लो होता है, मतलब स्लो होता है उसका उन्नति, आंखों से देख नहीं जाता है। लेकिन जितना दिन जाता है उनका उन्नति बढ़ते ही जाते, इंक्रीमेंट होते जाते हैं। और इधर तरफ जो कैरेक्टर लेस होता है उनका इंक्रीमेंट नहीं होता है, उनका डिक्रीमेंट होता है। जो भी उनके पास है वो गवाना शुरू कर देता है जितना दिन जाता है। सिर्फ एक ही कारण, वो है इंटेंशन। जिनका इंटेंशन अच्छा है उनका उन्नति तो होगा ही होगा, और जिनका इंटेंशन गलत है, जिनका उद्देश्य गलत है, वो अपना हानि खुद पहुंचा देगा। यही डिफरेंस होता है कैरेक्टरफुल और एक कैरेक्टरलेस लोगों के अंदर। तो आपको कैरेक्टरलेस से कैरेक्टरफुल बनना है तो आपको एक ही काम करना है, ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। आपको क्या करना है, आप हर दिन अपने के लिए एक डेली रूटीन बनाएं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, रूटीन बनाने से पहले इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। इंटेंशन काम करने के लिए कमाई करना नहीं है, इंटेंशन है कमाई करना है काम करने के लिए। समझ पाया? कमाई करना है काम करने के लिए, ये इंटेंशन चाहिए। जब आपका इंटेंशन अच्छा होगा, उसके बाद आप एक डेली रूटीन बना लीजिए। डेली रूटीन के बाद वो डेली रूटीन को अचीव करने का पूरा कोशिश कीजिए। रात में 3 क्वेश्चन देता हूं। एक, व्हाट वेंट वेल, आज मैं जो डेली रूटीन बना लिया, क्या मैं उसको सक्सेसफुल कर पाया कि नहीं कर पाया? मतलब जो भी मेरा रूटीन है उसको मैं कंप्लीट कर पाया कि नहीं कर पाया? ठीक है, आज मैं जो रूटीन बनाया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसके कारण कंप्लीट नहीं हुआ? रीजन क्या था जिसके कारण आज मैं रूटीन को कंप्लीट नहीं कर पाया? सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक स्टूडेंट है, आप हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना चाहता है। हिस्ट्री का एक चैप्टर में सपोज 10 पेज है, आप उनमें से 2 पेज पढ़ पाया और 8 पेज नहीं पढ़ पाया क्योंकि आप पबजी खेलना शुरू कर दिया। और भी जो 8 पेज था वो आप पढ़ नहीं पाया क्योंकि आप पबजी खेलना शुरू कर दिया। तो व्हाट विल रॉन्ग, मतलब आपको 8 पेज पढ़ना है तो पबजी खेलना छोड़ना है, नहीं तो काम करने के बाद पबजी खेलना है। समझ गया? व्हाट वेंट वेल क्या है, व्हाट विल रॉन्ग क्या है। ठीक है, आप जो भी डिसाइड किया उसको तो फुलफिल करना है हर दिन। सक्सेसफुल आप कल नहीं होंगे, सक्सेसफुल और आज भी नहीं होंगे, सक्सेसफुल आपको अभी होना है। जो आपका काम अभी आप डिसाइड कर लिया उसको आप भी करना है। तो व्हाट वेंट वेल क्या है, आप 10 पेज पढ़ना चाहता है, आप कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, वो आ गया व्हाट विल रॉन्ग में से। उसके बाद अगले दिन जब मैं पबजी व्हाट कुड बी इम्प्रूव, थर्ड क्वेश्चन व्हाट वेंट वेल पहला क्वेश्चन, व्हाट विल रॉन्ग सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन व्हाट कुड बी इम्प्रूव। जे कल मेरे को ये जो काम है इसको कैसे करके पूरा करना है। सिंपल काम है, आपको पबजी खेलना नहीं है, काम करने के टाइम काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो रूटीन है, ये डेली रूटीन, ये जो मैसिव एक्शन प्लान है, ये आपको कैरेक्टरलेस से कैरेक्टरफुल बना देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।